शांति। आज हम सब आपको महाभारत की कथा में आगे ले चलते हैं और आपने अभी तक देखा कि पांडव लोग अपने 12 वर्ष के वनवास को पूरा कर लिए हैं और उन्होंने अज्ञातवास की तैयारी की और राजा विराट के राज्य में निश्चित हुआ कि विराट के राज्य में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम लोग अपने अपने नए भूमिका में निर्वहन करेंगे और सब लोग अलग अलग जगहों पर आके अलग अलग काम करेंगे। इसके पहले उन्हें दुर्गा जी से आशीर्वाद उन्होंने लिया। माता जी ने आशीर्वाद दिया कि आप जाइए, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो सब ने अलग अलग काम लिए। उसमें युधिष्ठिर ने जो लिया वो राजा के साथ रह करके उनके साथ पासा यानी जुआ खेलने का काम। तो वो सबसे पहले युधिष्ठिर ही राजा विराट के दरबार में गए और उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं पहले युधिष्ठिर के यहाँ रह करके उनके साथ पासा वगैरह खेला करता था, उनकी सेवा में रहता था, लेकिन अब वो ना जाने कहाँ चले गए हैं, तो उनके अनुपस्थित में मैं आपके दरबार में आया। तो राजा ने कहा कि आप तो राजा होने के खुद ही योग्य लगते हैं। तो युधिष्ठिर ने विश्वास दिलाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसे नहीं तो आपके राज दरबार में क्यों आते। बहरहाल राजा ने उन्हें कहा कि आज से आप मेरे अधीन रहिए और जो भी याचक मांगने आते हैं वो पूरा दायित्व मैं आपको ऊपर देता हूँ और आप सीधा हम तक बात पहुँचा सकते हैं, आपको हमारे बीच में कोई समस्या नहीं रहेगी। और जैसे मैं चलता हूँ जितने घोड़े सवारियों से जैसे, वैसे ही आपको भी मिलेगी, तो आपकी सारी सेवाएं प्राप्त होगी। तो राजा के दरबार में युधिष्ठिर भी किसके नाम से रहने लगे? कंक के नाम से रहने लगे। अब दूसरे पांडव बचे द्वितीय स्थान के अधिकारी भीम। तो भीम राजा के दरबार में पहुंचे और वो बड़े बड़े कलछी और साग काटने के लिए अपना बहुत बड़े बड़े चाकू भी लाए हुए थे तलवार की तरह से, और वो सब लेकर के वो राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा को प्रणाम किया, दरबार लगा हुआ था। उन्होंने कहा पहले मैं पांडवों के यहाँ भोजन बनाने का काम करता था, मैं भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाता हूँ और इसके साथ ही साथ मैं कुश्ती भी बहुत बढ़िया लड़ता हूँ। आपको जानवरों से, हिंसक जानवरों से, कभी पहलवानों से कुश्ती लड़ करके आपका मनोरंजन भी किया करूँगा, तो आप हमें दरबार में रखने की कृपा करें। जब इतना सुना तो उन्हें भी बड़ा संतोष हुआ और उनके डिलडौल को देख करके तो उन्होंने कहा कि भाई, आप भी तो ऐसा तो नहीं लगता कि आप काम करें, लेकिन चलो आप कह रहे तो मैं विश्वास कर ले रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि आप हमारे जो रसोइया पूरा है, रसोई तंत्र है, उसके आपको मैं मालिक बनाता हूँ और सारे रसोइये मेरे आपके अधीन आज से काम करेंगे। तो वो भीमसेन खाने पीने के बड़े शौकीन थे, खूब खाते भी थे, तो वो अपना रसोई घर में लग गए। अब इसके बाद अर्जुन, जो कि बृहन्नला के रूप से आए और वह साड़ी वगैरह पहन करके उन्होंने हिजड़े का रूप बनाया था। तो वह स्वरूप में आए और राज दरबार में अपनी मस्त चाल से चलते हुए उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं युधिष्ठिर के दरबार में उनकी महिलाओं को गाने वगैरह की शिक्षा दिया करता था, आप चाहें तो मैं आपके भी रनिवास में आपकी पुत्रियों को और जो रानियां हैं उनको गाने की, नाचने की शिक्षा दिया करूँगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम आपकी परीक्षा करवाएंगे कि आप वास्तव में कामों में निपुण हैं कि नहीं और क्या वास्तव में आप रनिवास में रहने के योग्य हैं कि नहीं। तो बहरहाल उन्होंने परीक्षा करवाई और अर्जुन उसमें सफल रहे और परीक्षा के बाद उन्हें रनिवास में उत्तरा को संगीत और नृत्य वगैरह सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया गया। तो चूंकि उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था कि आपको 1 वर्ष इस तरह से रहना पड़ेगा, तो उनका वो श्राप फलीभूत हुआ और अर्जुन के काम भी आया। इसके बाद जो अपूर्व सुंदरी थी द्रौपदी, वह रनिवास की तरफ एक साधारण स्त्री के रूप में भटकने लगी और रानी के सामने से वो गुजर रही थी। तो रानी ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप तो अपूर्व सुंदरी, आप इस तरह से क्यों भटक रही हैं। तो शैलेंद्री के रूप में द्रौपदी ने कहा कि रानी, मैं तो द्रौपदी के यहाँ उनका साज श्रृंगार किया करती थी, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं और पांडवों का भी कुछ पता नहीं है।
मैं अब ऐसे ही काम के उसमें भटक रही हूँ। तो रानी सुदेशड़ा ने कहा कि भाई आप के ऊपर कोई भी आसक्त हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गंधर्व मेरे पति हैं और वह गंधर्व मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए आप इस चीज़ से निश्चिंत रहे कि कोई आसक्त होकर के जिंदा बच जाएगा। एक चीज़ मैं दो काम नहीं करूँगा, आपके यहाँ जूठन नहीं उठाऊंगी और कोई मुझ पर क्रोध करके कोई बात नहीं कहेगा। तो रानी ने दोनों शर्तों को मान लिया और अपने रनिवास में रख लिया। तो इस प्रकार से द्रौपदी भी सरंध्री के रूप में काम करने लगी। अब उनके बचे दो भाई, नकुल और सहदेव। तो जब नकुल और सहदेव बचे तो नकुल गए दरबार में और उन्होंने कहा कि भाई मैं घोड़ों की सेवा, घोड़ों विद्या के बारे में, उनकी चिकित्सा के विषय में, उनके पालने के विषय में, उनको नियंत्रण करने के विषय के बहुत अच्छा जानकार हूँ, तो आप मुझे दरबार में रखने की कृपा करें। तो उन्होंने अपना ग्रंथिक नाम बताया कि मैं ग्रंथिक नाम से हूँ, मेरा नाम ग्रंथिक है और मैं ऐसे काम करता हूँ। तो राजा ने उन्हें भी अपने अश्वशाला का प्रमुख बना दिया। तो अब नकुल वहाँ अलग से काम करने लगे और सबने अपना भेष, जिस तरह का काम बताया था वैसा भेष भी बना रखा था। अब सहदेव जी आए, उन्होंने कहा कि महाराज मैं गायों की और जितने बैल हैं इन सब की चिकित्सा भी करना जानता हूँ और इनकी सेवा भी करना जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो होगा वह होगा तंतिपाल। तंतिपाल के नाम से मैं आपके गायों और बैलों की सेवा करूंगा मेरा। तो खैर विराट ने उनको भी रख लिया और सारे लोग रहने लगे। अब कुछ दिनों के बाद वहाँ का जो सेनापति था वो कीचक था, विराट नगर का, और वो राजा का साला भी था, सुदेशड़ा का भाई था। तो जब उसकी नज़र द्रौपदी पर पड़ी तो आसक्त हो गया और उसने जब द्रौपदी से बदतमीजी या छेड़खानी का प्रयास किया तो भीम ने एक रात में उसका वध कर दिया और वो नृत्यशाला में ही उसको छोड़ दिए। तो उसके वध की समाचार सीधा सीधा पहुंचा, हस्तिनापुर में भी पहुंच गया। तो जिस तरह से उसका वध हुआ था, जितना वो शक्तिशाली था, तो कौरवों को थोड़ा सा दुर्योधनाथ को शंका हुई, उनका माथा ठनका कि हो न हो ये सारे पांडव यहीं पर छिपे हुए हैं विराट नगर में ही और उन्हीं के द्वारा ये काम हो सकता है और किसी में इतना दम नहीं है, भीमसेन ही ऐसा काम कर सकते। तो लोगों ने योजना बनाई कि क्यों ना फिर हम विराट नगर पर आक्रमण कर दें। तो जब दुर्योधन ने योजना बनाई तो वहां पर एक राजा थे सुशर्मा, जो त्रिगर्त देश के राजा थे, वो भी वहां मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये विराट मेरा भी शत्रु है, तो आप जरूर उस पर आक्रमण करिए। तो सबने योजना बनाई कि भाई देखो दो फायदे ही फायदे हैं, अगर नहीं भी हुआ तब भी हम आक्रमण करके जीत लेंगे, क्योंकि कीचक अब नहीं रहा है, कीचक ही विराट नगर की रक्षा करता था, तो हमें आक्रमण कर ही देना चाहिए। अगर अर्जुन वगैरह मिल गए, पांडव मिल गए तो और अच्छी बात है। बहरहाल ये निश्चित हुआ कि दक्षिण की तरफ से सुशर्मा पहले आक्रमण करेंगे और जब वो विराट को बंदी बना लेंगे या विराट को हरा देंगे तो फिर उत्तर की तरफ से मतलब ये कौरवों की सेना आक्रमण करेगी और विराट नगर को हम पूरी तरह अधीन कर लेंगे। ऐसी योजना इन लोगों ने बनाई। तो जब सुशर्मा ने आक्रमण किया तो उस समय युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप चिंता न करें, हमारे साथ आपके ग्रंथिक और तंतिपाल भी अच्छे होते हैं और वल्लभ जो रसोईया है ये भी लड़ लेता है और हम भी चलेंगे आपके साथ और सारे लोग मिल करके लड़ लेंगे। तो राजा को थोड़ा कम विश्वास था, इसलिए इन लोगों को पीछे रखा और खुद आगे बढ़ के सुशर्मा से लड़ाई की। तो सुशर्मा ने विराट को बंदी बना लिया। जब विराट को बंदी बना लिया तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि भीम आप देखो गर्जना मत करना, गर्जना करोगे तो आपको लोग भीम के रूप में जान लेंगे। आप रथ पर सवार होकर के अपने धनुष बाण उठाइए और इसे सुशर्मा का काम तमाम करके विराट को छोड़ दीजिए। तो उधर नकुल सहदेव ने अपने बाणों की वर्षा किया और भीम ने भी अपने बाणों की वर्षा के द्वारा सुशर्मा को हरा करके विराट को कैद से बाहर निकाल लिया और उल्टे सुशर्मा को ही बंदी बना लिया। तो इधर अब सुशर्मा से इधर लड़ाई चलती और पूरी योजना के अनुसार कौरवों ने भी उत्तर दिशा से जब आक्रमण कर दिया तो फिर विराट नगर पर उत्तर उस समय थे राज्य की नगर की रक्षा के लिए विराट के नगर के राजकुमार उत्तरा के भाई उत्तर और उनकी बहन का नाम उत्तरा था।
तो उनको कोई नहीं मिला। तो अर्जुन ने कमान संभाल, उनका कोई बात नहीं, मैं आपकी सारथी बनूंगी, आप चलिए और मेरे रहते आपको कोई कुछ नहीं होगा। खैर किसी तरह से बृहन्नला ने घोड़े की बागडोर संभाली और उत्तर को रथ में बैठाया और चल दिए। अब जैसे ही सेना देखा, विशाल कौरवों को सेना देख करके उत्तर के तो पसीने छूट गए। उन्होंने कहा जान बची तो लाखों पाए। तुरंत ही रथ से कूद के लगे भागने। तो दौड़ करके बृहन्नला यानी अर्जुन ने पकड़ा उत्तर को और कहा राजकुमार भागिए नहीं, आप घोड़ों की बागडोर संभाली, लड़ाई करना मेरा दायित्व है। तो कहा आप लड़ेंगी? आप तो ये नाचना गाना और लड़ाई में तो बहुत अंतर है, अभी ये लोग मार देंगे एक बार से, आप तो स्वर्ग चली जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा नहीं, ये देखो हम आपद धर्म था इसलिए हमने यह रूप धारण किया था 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए और मेरा नाम अर्जुन है। तो उत्तर को नहीं विश्वास हुआ, उनका अर्जुन के 5 नाम बताइए। तो सब्यसाची वगैरह आदि 5 नाम अर्जुन ने जब बताए तो विश्वास हुआ उत्तर को कि ये वास्तव में अर्जुन है। और उन्होंने अर्जुन ने ले जा करके समी वृक्ष पर जहाँ इन्होंने हथियार वगैरह रखे थे वहाँ उत्तर को चढ़ाया ऊपर और कहा सारे हथियार उतार ले आओ। तो अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष लिया और अस्त्र शस्त्र बांधे, अपना रूप बदला और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तो उत्तर ने फिर अन्य अस्त्रों को वहाँ रख दिया और जैसे ही अर्जुन ने अपना शंख बजाया, अर्जुन के शंख का नाम है भगवान श्री कृष्ण के 5 जन। तो अर्जुन ने देवदत्त नाम का जब अपना शंख बजाया तो कौरव सेना में खलबली मच गई। और तभी जो विराट अपना रूप में धारण करके हनुमान जी भी आ गए और वह अर्जुन के रथ पर बैठ गया। तो सब कौरव सेना को पता चल गया, आभास हो गया कि ये हो ना हो, यह जो रथ आ रहा है ये अर्जुन का ही रथ है, वरना कौरवों से अकेले लड़ने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने देवताओं से भी अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए हैं और भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र भी प्राप्त कर लिया है। तो अर्जुन ही इस सेना का मुकाबला कर सकते हैं। तो भीष्म ने कहा कि भाई अगर देखो लड़ना है तो ठीक है, अगर समझौता करना है तो अभी कर लो। तो दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के मैं 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, इसलिए इस लड़ाई हो जाना चाहिए। तो खैर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म और द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, कृपाचार्य को प्रणाम किया और उनके इस विचित्र रीत से प्रणाम करने के कारण सब लोग जान गए कि हमारा शिष्य अर्जुन ही है। खैर कौरव सेना के सभी महारथियों ने एक साथ अर्जुन पर अपने बाणों की घनघोर वर्षा आरंभ किया। तो अर्जुन ने अपने इंद्रास्त्र से सबको काट करके और सबको बाणों के समूह से ढक दिया और भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया, कर्ण को मार के भगा दिया और भीष्म वगैरह सबको मार के भगाया, सारे लोगों को अपने हरा दिया। तो ये लोग दोबारा फिर आए लड़ने के लिए स्वस्थ होकर के, जब थोड़ा जान में जान आई। लेकिन अर्जुन ने पुनः सबको सम्मोहन अस्त्र से मोहित कर दिया और दुर्योधन को विशेष रूप से क्षत पहुंचाई। तो सम्मोहन अस्त्र से सारे लोग जब मूर्छित हो गए तो उत्तरा ने सारे लोगों के वस्त्र उतार लिए और अर्जुन ने कहा कि अब इनके सेना के बीच से हम लोग चले चलें। और जब अर्जुन थोड़ा दूर निकल गए तो सबको होश आया। सब ने कहा कि देखो अर्जुन ने हमारे प्राण नहीं लिए, ये अर्जुन की बहुत बड़ी महानता, नहीं तो युद्ध में हम लोग मोहित हो गए थे। तो अर्जुन हम सबके प्राण ले सकता था। तो इस भलाई हम सबकी इसी में है कि हम लोग यहाँ से चले चले। खैर सब लोगों ने यह निर्णय स्वीकार किया और सब लोग हस्तिनापुर की तरफ चले और अर्जुन भी प्रसन्न मन से कौरवों को हरा करके और विराट नगर की जितनी गायें थी सबको वापस करवा करके और नगर में प्रवेश किया। तो यहाँ तक ये अज्ञातवास का जो वर्णन था हमने आपको बताया। अब अगला जो अज्ञातवास के बाद क्या किया पांडवों ने, क्या उनका अज्ञातवास पूरा हो गया था अथवा कुछ समय बचा था, तो इन सब सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। और विराट को जब पता चला कि भाई मेरे यहाँ अर्जुन और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सारे लोग थे, तो कितना उन्होंने अपना कृतज्ञ माना अपने आप को, कैसे नतमस्तक हुए।
पांडवों की इस जीत से, जिन्होंने विराटनगर को नष्ट होने से बचाया। तो इन सब की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के लिए सबको ओम शांति, और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जो लोग नए हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं पूरा वीडियो देखें। सबको धन्यवाद। ओम शांति।